जय महाकाल। चलिए शुरू करते हैं अपनी एससीओ लेटर की सीरीज को, जिसमें आज का हमारा एससे होगा अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार। परिचय। मानवाधिकार वे मौलिक अधिकार हैं जो प्रत्येक व्यक्ति को केवल इस कारण मिलते हैं कि वह एक मानव है। ये अधिकार जन्मजात होते हैं और किसी भी जाति, धर्म, लिंग, रंग, भाषा या राष्ट्रीयता के आधार पर उनसे वंचित नहीं किया जा सकता। मानव अधिकारों का उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति को गरिमा के साथ जीवन जीने की गारंटी देता है। मानव अधिकारों की अंतर्राष्ट्रीय परिभाषा। द्वितीय विश्व युद्ध की भीषणता ने पूरी दुनिया को यह सोचने पर मजबूर किया कि मनुष्य के जीवन, स्वतंत्रता और सम्मान की रक्षा करना कितना आवश्यक है। इसी सोच के तहत संयुक्त राष्ट्र महासभा यूएनओ ने 10 दिसंबर 1948 को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार घोषणा पत्र यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स यूडीएचआर को अपनाया। इनमें कुल 30 अनुच्छेद हैं जो मानव जीवन की सुरक्षा और गरिमा से संबंधित है। मुख्य मानवाधिकार। यूडीएचआर और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संधियों ने अंतर्गत कुछ प्रमुख मानवाधिकार इस प्रकार है। जीवन का अधिकार, राइट ऑफ लाइफ। स्वतंत्रता और सुरक्षा का अधिकार। भाषा, धर्म और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। शिक्षा और काम करने का अधिकार। गुलामी, अत्याचार और भेदभाव से मुक्ति। न्यायिक सहायता और निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार। राजनीतिक और सांस्कृतिक भागीदारी का अधिकार। मानव अधिकारों की रक्षा के लिए प्रमुख संस्थाएं। यूएनओ का मानवाधिकार परिषद यूएनएचआरसी। यह संस्था दुनिया भर में मानवाधिकारों की निगरानी करती है। जहां भी उल्लंघन होता है वहां हस्तक्षेप कर सकती है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आईसीजे। यह विवादों को शांतिपूर्वक सुलझाने में सहायता करता है। एनजीओ और अमनेस्टी इंटरनेशनल, ह्यूमन राइट्स वॉच जैसी संस्थाएं भी मानवाधिकार संरक्षण से सक्रिय भूमिका निभाती है। मानवाधिकारों का उल्लंघन एक वैश्विक समस्या। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकारों की घोषणाएं स्पष्ट है, फिर भी कई देशों में इनका खुला उल्लंघन होता है। युद्ध क्षेत्रों में आम नागरिकों पर हमले। महिलाओं और बच्चों के खिलाफ हिंसा। अल्पसंख्यकों और प्रवासियों के साथ भेदभाव। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को दबाना। राजनीतिक असंतोष को दमन के माध्यम से रोकना। हाल ही में सीरिया, अफगानिस्तान, म्यांमार और यूक्रेन जैसे देशों में गंभीर मानवाधिकार संकट देखे गए हैं। भारत में भी समय समय पर महिलाओं की सुरक्षा, जातीय हिंसा, पुलिस बर्बरता आदि को लेकर सवाल उठते हैं। भारत और मानवाधिकार। भारत ने यूडीएचआर का समर्थन किया है और अपने संविधान में भी मौलिक अधिकारों के रूप में मानवाधिकारों को शामिल किया है, जैसे अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार, अनुच्छेद 19 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार। साथ ही राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी देश में मानवाधिकारों की निगरानी करता है और शिकायतों का निवारण करता है। आवश्यक सुधार और जन जागरूकता। मानवाधिकार केवल कानून तक सीमित नहीं रह जाए, इसके लिए जरूरी है कि आम जनता को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक किया जाए। शिक्षा प्रणाली में मानवाधिकारों को सम्मिलित किया जाए। मीडिया को स्वतंत्र रूप से काम करने दिया जाए। कमजोर वर्गों को न्याय दिलाने की व्यवस्था सुलभ हो।
निष्कर्ष। जहां मानवाधिकारों का सम्मान होता है वहीं सच्चा लोकतंत्र होता है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार ने केवल व्यक्ति के लिए बल्कि पूरे समाज और राष्ट्र के लिए जरूरी है। विश्व शांति, विकास और स्थिरता तभी संभव है जब हर इंसान को उसकी गरिमा के साथ जीने का अवसर मिले। इसके लिए हर देश, हर संस्था और हर नागरिक को मिलकर काम करना होगा। आज का हमारा लेटर होगा दहेज प्रथा के विरोध में संपादक को पत्र। प्रेषक दिनेश कुमार, गली नंबर 4, विकास नगर, पटना, बिहार 800001। दिनांक 21 अप्रैल 2025। सेवा में संपादक महोदय, दैनिक जागरण, पटना, बिहार। विषय: दहेज प्रथा जैसी सामाजिक बुराई के उन्मूलन हेतु जागरूकता की आवश्यकता। महोदय, मैं आपके प्रतिष्ठित समाचार पत्र के माध्यम से समाज का ध्यान दहेज प्रथा जैसी घातक सामाजिक कुरीति की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। दहेज प्रथा भारत देश में अब भी जड़ें जमाए बैठा है। इस प्रथा के कारण न केवल कई निर्धन परिवार कर्ज में डूब जाते हैं, बल्कि अनेक बार दुल्हनों को प्रताड़ना, हत्या या आत्महत्या का शिकार भी होना पड़ता है। यह अत्यंत शर्मनाक और अमानवीय स्थिति है। आज आवश्यकता है कि हम सब मिलकर इस कुप्रथा का विरोध करें और समाज में जागरूकता फैलाएं। मेरा आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप अपने समाचार पत्र से इस विषय पर संपादकीय लेख प्रकाशित करें, जिससे लोग जागरूक हो सके और युवाओं में इस बुराई के विरुद्ध सोच विकसित हो। यदि हम सब मिलकर दहेज लेने देने से मना कर दें तो इस प्रथा को जड़ से खत्म किया जा सकता है। धन्यवाद। सादर एग्जामिन। Thanks for watching this video. Like, comment, subscribe.